when we were recording बेशरम रंग, वो तो पता था कि obviously दीपिका is going to be in the video. But जब edit देख रहे थे उसमें शाहरुख सर भी नजर आया. That was a very big surprise because मैं खड़े होके गा रही थी and he was dancing at the back. तो मैंने realize नहीं किया था शुरू में. I think he gets so excited when he sees something like this. So कोई इंसान एक अकेले ये नहीं कर सकता. You need a lot of people to do this journey. एंड उसमें से शाहरुख सर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, सो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल. फिर शाहरुख सर से भी बात हुई कि उनको भी कंग्रेचुलेट किया, फिर उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया. उसके बाद हमने फिर रिकॉर्ड किया ऑल दी ऑडियंस, लाइक सब मिल के जो एक आवाज़, सारी आवाज़ों का एक मिश्रण होता है ना, तब लगता है कि ये सबसे ब्यूटीफुल साउंड है. कभी होता है कि आपने बहुत मेहनत की फिर भी यू फील डिजेक्टेड. तो उसे नैना जो सबसे पहले गाया था always will be always special. Yeah, little special. Yeah. So I think music is the connection between human beings. I think आपके जो प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार आपको करना ही पड़ेगा. I wish कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, वो सबसे पहला होता है. और सेकंड, आई होप कि ऑडियंस रिएक्टिव हो और हमारे साथ सपोर्ट करे, गाए. तो ये इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं आपके लिए. तो बचपन से इनको सुनना, आमिर खान साहब को सुनना, बेगम अख्तर जी को सुनना, आई एम फिंगर्स क्रॉस. नमस्कार, मैं हूं दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं punjabkesari.com. अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यूज़िक आपके लिए क्या है, तो शायद आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का यही जवाब होगा थेरेपी. और आज हमारे साथ एक ऐसी ही सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं जिनके हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग गफूर ने सोशल मीडिया पर एक अलग ही बज़ क्रिएट कर चुका है. नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं. साथ ही साथ आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर जब आप इतना सक्सेस अचीव करते हो तो आपको कितनी खुशी होती है. हम बात कर रहे हैं शिल्पा राव की. बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल punjabkesari.com पर. कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया. हाल ही में आपने नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है. शिल्पा जी, मैं जानना चाहूँगी कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है जो शायद ये पूरा नहीं हो पाता. कैसा लगता है जब आप इस मंच तक पहुँचते हो? आपको असल में अपने आप से ज़्यादा उन लोगों के साथ मतलब खुशी बांटने का मन करता है जो आपके साथ बचपन से अभी तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, आपको चीयर कर रहे थे. तो ऑफ कोर्स आपकी फैमिली तो रहती है, आपके पेरेंट्स, क्योंकि उनके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी करना. तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, माय ब्रदर अनुराग, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स. इनफैक्ट जमशेदपुर जहाँ से मैं पली बढ़ी हूँ, वहाँ के सारे लोग मेरे जो गुरु रहे हैं, सब लोग. आई थिंक ये अवार्ड सबका है और सबसे ज़्यादा फैंस का, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है. क्या आपने ये सपना, जब आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था, तो आपका ये इतना बड़ा सपना था कि मुझे यहाँ तक अचीव करना है, या इससे भी बड़ा सपना आप लेकर चल रही हैं? ऐसा कुछ सोचा नहीं था. मैं सच कहूँ तो जिस तरह के मेरे पेरेंट्स हैं और जिस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग रही है मेरे भाई की, अनुराग और मेरी, कि उससे भी ज़्यादा जो हमने म्यूज़िक सीखने के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया है, कि जो आप कर रहे हैं, जो म्यूज़िक कर रहे हैं, जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या नए गाने के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आप करो अच्छे से. बाकी आप उतना मत सोचें. आई थिंक यू शुड ट्रस्ट लाइफ. और जिनके साथ आप काम करते हैं उनके विजन पे भी ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. जो आपके कंपोजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं. सो वहाँ तक आप अपना पूरा बेस्ट दे करके आप छोड़ दें, बाकी जो होगा देखा जाएगा. बट आई फील दैट इतना इतने सारे सपने मैंने कभी सोचे नहीं थे. बस यही सपना हमेशा रहा है. और अभी भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी गाना गाऊँ उसको मैं बहुत दिल से, मेहनत से गाऊँ और कुछ नया करने की कोशिश करूँ. बस इससे ज़्यादा मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि पता है कि हम कई लोगों के सॉन्ग सुनते हैं, हमारे बहुत सारे फेवरेट सिंगर होते हैं, बट जब अगर हम आपकी लिस्ट उठा के देखते हैं ना, सॉन्ग्स की लिस्ट, उसमें अरे यार ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है. तो इसमें से मैं जानना चाहूँगी कि आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो अब तक आपने गाया है? वैसे तो मैं कहूँ कि आप अपने दोस्तों में चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर दोस्त अजीज़ होता है. उस तरह हर गाना बहुत दिल के करीब है. बट हाँ, तो उसे नैना जो सबसे पहले गाया था, वो ऑलवेज विल बी ऑलवेज स्पेशल. ओके, तो एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि म्यूजिक आपके लिए क्या है? सब कुछ. इनफैक्ट
म्यूज़िक के ज़रिए हम लोगों से कनेक्ट करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि इनसे मिलना हो पाए, या मतलब बहुत सारे फैंस हम मिलते हैं बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम नहीं मिल पाते और वो भी हमसे नहीं मिल पाते, बट एक कनेक्शन बन जाता है अपने म्यूज़िक के थ्रू। सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ डूइंग दैट। जब मैं म्यूज़िक सीख रही थी स्कूल में तो बहुत सारे आर्टिस्ट को मैं सुनती थी घर पे बैठे बैठे। मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, उनको जानती नहीं हूँ, उनको देखा भी नहीं है, बट एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है एंड नाउ आई कैन डू दैट। सो आई थिंक म्यूज़िक इज़ द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, आई थिंक। सो एक सवाल तो फैंस के लिए भी है कि आपने कहा आप स्कूल में जब सीखती थी तो शायद तब आप खुद को कहीं ना कहीं एक स्टेज पे रखती होंगी जहाँ पे सामने बहुत सारे फैंस रहते हों। तो आज जब आप स्टेज पे जाती हैं और आपको इतनी ऑडियंस, इतने फैंस मिलते हैं जो आपके गाने को आपके साथ गुनगुनाते हैं, गाते हैं, चीयर करते हैं, वो मोमेंट आपके लिए क्या होता है? कैसा फील होता है? सही अगर आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं ना तो सबसे पहले हम दो ही चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि आई विश कोई टेक्निकल ग्लिच ना हो, वो सबसे पहला होता है, और सेकंड आई होप कि ऑडियंस रिएक्टिव हो और हमारे साथ सपोर्ट करे, गाए, क्योंकि हम जब स्टेज पे खड़े होते हैं हम नहीं गाते हैं, द ऑडियंस मेक्स अस सिंग। सो अगर वो ना गाए, वो साथ में, और जैसे हम एक लाइन गाते हैं और पूरी ऑडियंस साथ में गाती है, ऐसा लगता है कि दिस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस where your song is being sung with all the audience, like सब मिलके जो एक आवाज़, सारी आवाज़ों का एक मिश्रण होता है ना, तब लगता है कि ये सबसे ब्यूटीफुल साउंड है। या ये फैंस की बात होगी। मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था जिसमें आप स्टेज पे अवार्ड हाथ में लिए SRK के साथ गा रही हैं, शाहरुख खान के साथ, और वो आपके गाने पे झूम रहे हैं स्टेज पर। सो फैंस तो झूम ही रहे हैं, लेकिन खुद इतना बड़ा सेलिब्रिटी जो आपको इतने प्यार से वहाँ पर ट्रीट करें, साथ ही साथ वो आपके गाने को एंजॉय करें, ये मोमेंट कैसा रहता है? ये मतलब अवार्ड फंक्शंस होते हैं कि जूरी और जो भी जो लोग भी इसको बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ये सारी हमारी फिल्म फ्रेटर्निटी है। तो आपस में एक जो फिल्म फ्रेटर्निटी का एक सेलिब्रेशन है ना, वो अवार्ड्स होते हैं। सो ऑब्वियसली अवार्ड जो मिला है ऑब्वियसली खुशी है, और इफ़ द एक्टर हिमसेल्फ इज़ डांसिंग, आई थिंक मुझसे ज़्यादा, बिकॉज मैं खड़े होके गा रही थी एंड ही वाज डांसिंग एट द बैक, तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था शुरू में, बट देन बाद में जब वीडियो देखा, अरे वो तो पहले से डांस कर रहे थे। सो आई थिंक माई हस्बैंड was shooting it, sitting in the audience, and I think he gets so excited when he sees something like this. So like I said, मैंने आपके पहले क्वेश्चन का भी वही आंसर दिया था कि मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, इनफैक्ट माई ओन टीम, लाइक हु वर्क विथ मी एवरी सिंगल डे, वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं मेरे लिए। सो लगता है कि हाँ, ये कोई इंसान एक अकेले ये नहीं कर सकता, यू नीड लॉट ऑफ पीपल टू डू दिस जर्नी, एंड उसमें से शाहरुख सर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी। सो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल। हाल चलिया से आपको नेशनल अवार्ड मिला, कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी मिलना ही था, और रिसेंटली जो गफूर सॉन्ग आया उसको लेकर तो सोशल मीडिया पे एक अलग ही बज़ था। वो कैसा लगता है? मतलब गफूर अचानक से हमें भी नहीं लगा था, एक दो बार सुनते ही और जैसे कानों में वो आवाज़ और वो चीज़ें गूंजने लगी थी, बार बार रिपीटेटिव मोड पे वो सॉन्ग सुनना। तो आपको पर्सनली ये सॉन्ग कितना पसंद आया? आपने कितना एंजॉय किया? इनफैक्ट जिस दिन नेशनल अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, तो अनाउंसमेंट शाम को हुआ था, तो मैं ऑलरेडी स्टूडियो के लिए निकल चुकी थी, एंड उस दिन हम गफूर ही रिकॉर्ड कर रहे थे विद आर्यन एंड शाश्वत। सो हम स्टूडियो पे थे एंड हम बस गाना सुन रहे थे एंड वी आर प्रेपिंग फॉर इट, एंड अनाउंसमेंट हुई तो ऑफ कोर्स आपके फ़ोन्स रिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर शाहरुख सर से भी बात हुई कि उनको भी कंग्रेचुलेट किया, फिर उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, उसके बाद हमने फिर रिकॉर्ड किया, और ऐसा लग रहा था कि फाइनली यू नो वट एवर यू डू इन स्टूडियो मैटर्स मोस्ट। सो आई नो खुशी थी, बट उसको थोड़े 2 घंटे साइड में रख करके हमने गफूर पे फोकस किया, एंड वी हैड सो मच फन रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यू गाइज आर हैविंग फन लिसनिंग टू इट। एंड मैं आपके
वीडियोस और यू नो सारे आपकी मस्ती मैं देखती रहती हूँ सोशल मीडिया पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। या यू मेड इट बिग। म्यूज़िक की जर्नी जब आपकी शुरू हुई तो आप एज ए इंस्पिरेशन किसे देखती थी और अब इंस्पिरेशन किसे मानती हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में? एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, एंड बहुत गुड फॉर्चून है कि जमशेदपुर में बहुत सारे जो बहुत उस्ताद पंडित सब आकर के वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनको लाइव बचपन से देखा है, सुना है। बहुत लोगों से मिले भी हैं, क्योंकि माय पेरेंट्स आर वेरी बिग फैंस क्या बोलूँ, मतलब मेरे डैड बस क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ज़िंदा रहते हैं। सो चाहे वो जाकिर हुसैन साहब हैं या बिस्मिल्लाह खां साहब या पंडित रविशंकर जी, अल्लाह रखा खां साहब, मेरे फादर उनको सुन चुके हैं, आई कुडंट। बट इन सब माइस्ट्रोस को सुन करके इंस्पिरेशन अपने आप पैदा होती है कि म्यूज़िक का ये असर होता है आप पर। एंड आई वॉज अ स्मॉल किड, लाइक आई वॉज 3-5 years old, बट अगर इस म्यूज़िक का ये असर होता है आप पर, तो ये इंस्पिरेशन भी बन जाते हैं आपके लिए। तो बचपन से इनको सुनना, आमिर खान साहब को सुनना, बेगम अख्तर जी को सुनना, इनफैक्ट 30th को उनका डेथ एनिवर्सरी था। ये इसलिए याद रहता है क्योंकि इनके म्यूज़िक से मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके म्यूज़िक को अपने म्यूज़िक में भी मैं यूज़ करती हूँ, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, तलफ़ुज़ हो, या सुर को ठीक से गाना, या किसी भी वर्ड को बीच में नहीं तोड़ना। ये सारी जो लर्निंग्स है ना, ये आप इनसे ही सीखते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने इन सब गुरुओं को, उस्तादों को सुन करके उनसे सीखा है, और अभी भी सीखना जारी है, ऐसा बंद नहीं हुआ है कभी भी। आई डोंट थिंक आई एम गोना एवर स्टॉप लर्निंग। तो मतलब कि आप किसी भी मुकाम तक पहुंच जाओ, लेकिन आपको सीखने का प्रोसेस कभी एंड नहीं करना चाहिए। नो, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। आई नो दैट गेटिंग वन ब्रेक वो एक शुरुआत होती है, फिर आप गाने अच्छे करते हो, फिर आपको लोग पसंद करते हैं, फ्रेटर्निटी से बहुत सारा प्यार मिलता है। बट जो असल मज़ा है वो है सीखने का, और फिर जब आप स्टूडियो पे जाके कोई नया गाना करते हैं ना, तब उसमें जब वो यूज़ करते हैं तो बहुत खुशी होती है। या एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आया है, पूछना चाहूँगी मैं कि काफ़ी टाइम मैंने कई बारी लोगों से ये जाना है कि काफ़ी टाइम आपको पता ही नहीं होता कि आपका ये सॉन्ग जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो, या फिर कब ये रिलीज़ होने वाला है। रिकॉर्ड करवाने के बाद वो रख दिया जाता है। और कभी आपको ऐसा सरप्राइज़ मिला कि आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड किया और फिर वो ऑटोमेटिक, जिससे आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस के फिल्म में वो गाना आया और हिट कर गया हो? ऐसा कोई सरप्राइज़ कभी मिला? सरप्राइजेस तो होते हैं, बिकॉज जब भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मोर देन आस्किंग ये किसके लिए है, वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि ये जो कैरेक्टर है जिसके लिए मैं गा रही हूँ, वो उस फिल्म में क्या सोच रही है, क्या फील कर रही है, किस मकाम पे है। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मेरे लिए। इसीलिए उसको फिर मैं यूज़ करके अपने एक्सप्रेशंस में, इमोशंस में यूज़ करती हूँ। ऑफ कोर्स व्हेन वी वर रिकॉर्डिंग बेशरम रंग, वो तो पता था कि ऑब्वियसली दीपिका इज गोइंग टू बी इन द वीडियो। बट जब एडिट देख रहे थे उसमें शाहरुख सर भी नजर आया, दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज। आई थिंक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, बट या ही जस्ट विद दैट लिटिल आदाब, ही जस्ट। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और फैंस को अब कौन सा नया कुछ तोहफा मिलने वाला है? नहीं, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हमने करके रखे हुए हैं, एंड इट्स अ लॉट ऑफ वर्क विद यशराज फिल्म्स आल्सो। देयर इज समथिंग कमिंग अप, आई रियली होप यू लाइक इट। सिद्धार्थ आनंद के साथ कुछ काम किया है, सो आई होप यू लाइक इट। आई एम फिंगर्स क्रॉस्ड। लास्टली एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप आज जिस मुकाम तक पहुँची हैं, डेफिनेटली उसमें मेहनत बहुत लगी होगी, लेकिन अगर आप बता सकें कि आपने इसकी शुरुआत कब की थी और कैसे की थी? अब लगता है कि शुरुआत जिस टाइम से आप सुबह में या दिन में जब भी आप जगते हैं, हर दिन एक शुरुआत होती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि आप बचपन से म्यूज़िक सीखते हैं एंड वो मेहनत का टाइम होता है, उसके बाद जब आपको ब्रेक मिलता है उसके बाद आप यू कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड। बट ऐसा नहीं है। जब आप काम करते हैं तो हर एक दिन अलग होता है और हर एक दिन एक चैलेंज होता है।
इसीलिए आपको आपके जो प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा वक्त हम इसी में बिताते हैं। और हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी होता है कि आपने बहुत मेहनत की फिर भी you feel dejected, you feel rejected, a lot of negatives are there, but keeping that aside, next day वापस उसी प्यार से मोहब्बत से काम करना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मुझे लगता है हर दिन ही एक शुरुआत है मेरे लिए। कभी कभार होता है कि आपका दिन बहुत अच्छा गया है और नेक्स्ट डे आप जाते हैं और काम अच्छा नहीं होता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। यहाँ पर आपकी जो एक मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप रोज़ अपने आप को याद दिलाएं कि नहीं, यही है मेरा सबसे बड़ा प्यार और मुझे यही करना है। That's it. बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद है आप ऐसे ही ग्रोथ करती जाएं और फिर से एक बार कोई अवार्ड अपने नाम करे और फिर से मुलाकात हो। Thank you बहुत so धन्यवाद। much. Thank you. थैंक यू।